एक बार नोरा फतेही ने यह कहा था कि नेहा कक्कड़ हमारे म्यूजिक इंडस्ट्रीज की जेम है और बिना नेहा कक्कड़ के इंडियन म्यूजिक कुछ नहीं है। इस बात को लेकर नोरा को और नेहा दोनों को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था और यहाँ पर ट्रोल होना भी चाहिए था, क्योंकि नेहा से भी बड़े बड़े सिंगर्स इस बॉलीवुड में या इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम नेहा की वहाँ से बात हटाएं तो आज वापिस से नेहा को इतना ज़्यादा ट्रोल होना पड़ रहा है। और क्यों, आखिर नेहा की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा डाउनफॉल आ गया कि उन्हें इस तरह से डबल मीनिंग सॉन्ग्स गाने पड़ रहे हैं और इस तरह से डबल मीनिंग या मैं कहूँ वल्गर स्टेप्स करने पड़ रहे हैं अपने वीडियो के अंदर। और अभी हाल फिलहाल के कुछ ईयर्स में नेहा कक्कड़ के जितने भी सॉन्ग्स आए हैं वो ऑलमोस्ट कॉपी है, ज़्यादातर सॉन्ग वो कॉपी है। लेकिन जो नेहा कक्कड़ की जो पहले की एक इमेज थी ना, नो डाउट नेहा कक्कड़ ने इंडियन मतलब हमें बहुत सारे ऐसे हिट सॉन्ग्स दिए हैं जिनकी वाइब्स अलग है। लेकिन वो सॉन्ग्स पहले के थे, उन सॉन्ग्स पर लोग आज भी बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, जैसे जादू की झप्पी, ओ साकी साकी, या फिर मिले हो तुम हमको, ऐसे करके कार में म्यूज़िक बजा, ऐसे करके नेहा कक्कड़ ने हमें बहुत ऐसे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिन पर हमारी वाइब्स बैठती है और हमारा मन करता है लिटरली डांस करने का। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ कुछ ईयर्स में नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ को आई डोंट नो क्या हो गया है, जो वो ऐसे वल्गर सॉन्ग निकाल रहे हैं। जैसे आपको एक वो तो याद होगा ही ना, कोका कोला 2, जिसके स्टेप्स जिसकी लिरिक्स को लेकर नेहा कक्कड़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन अभी इस सॉन्ग में लॉलीपॉप, ये जो अभी नेहा कक्कड़ का न्यू सॉन्ग आया है, इस सॉन्ग को लिखा है टोनी कक्कड़ ने एंड गाया है नेहा कक्कड़ ने। एंड नो डाउट नेहा कक्कड़ इस बार कुछ अलग करना चाहती थी, क्योंकि हाल फिलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है के पॉप का। हर जगह सिर्फ के पॉप के बारे में बातें होती है एंड इस टाइम पर लोग सबसे ज़्यादा के पॉप को पसंद कर रहे हैं। चाहे आप बीटीएस को ले लो, चाहे आप ब्लैक पिंक को ले लो, या कोई भी अदर के पॉप बैंड को ले लो। लेकिन यहाँ पर नेहा कक्कड़ भी इंडिया के अंदर के पॉप लाना चाहती है। नो डाउट नेहा दीदी यहाँ पर पूरी तरीके से विफल रही है, क्योंकि अगर हम के पॉप की बात करते हैं तो के पॉप के जो सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादातर इंडियंस को नो डाउट समझ नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग उन सॉन्ग्स को इसीलिए सुनते हैं क्योंकि उस सॉन्ग्स की जो लिरिक्स है या जो म्यूज़िक है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ के सॉन्ग्स और जो उनका बैकग्राउंड एरिया सब चीज़ एक यूनिक तरीके से दिखाते हैं वो लोग। हम क्या दिखा रहे हैं ये। और यहाँ पर नेहा कक्कड़ ने लाइक लिटरली यहाँ पर एक माइनर को दिखाया है इस सॉन्ग में। यहाँ पर किसी ने एक कमेंट भी किया था कि नेहा ने तो अभी सॉन्ग्स किए हैं ऐसे, इससे पहले भी ऐसे डबल मीनिंग सॉन्ग्स आ रखे थे एंड इस सॉन्ग्स को लिटरली टोनी कक्कड़ ने लाइक कर रखा है। तो अगर हम उन सॉन्ग्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो सॉन्ग्स होते थे ना, उन सॉन्ग्स में कोई भी माइनर नहीं होता था। वो सॉन्ग सिर्फ अडल्ट के लिए होते थे और उस टाइम पर ऐसे सॉन्ग्स को हर इजीली देखा भी नहीं जा सकता था, सिर्फ अडल्ट ही देख सकते थे जो ऐसी मूवीज़ देखने जाते थे। एंड उस टाइम पर ऐसे सॉन्ग्स ज़्यादातर मूवीज़ में ही आते थे, बाहर माइनर्स के लिए देखना अलाउ नहीं होता था और ऐसे सॉन्ग्स के अंदर माइनर्स को लिया भी नहीं जाता था। ऐसे सॉन्ग्स के अंदर माइनर्स दूर दूर नहीं होते थे। लेकिन नेहा कक्कड़ के इस सॉन्ग्स में भर भर के कूट कूट के माइनर्स भर रखे हैं। एंड इसके अलावा इस सॉन्ग में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इस सॉन्ग्स पर बाकायदा रील बनाई है एंड इस चीज़ को टोनी कक्कड़ ने अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने वापस सब रील्स की स्टोरी भी डाली है, सबको प्रमोट भी किया है। एक फ्री का पब्लिसिटी स्टंट भी हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ कहेंगे कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मना करें उनके पेरेंट्स। नो डाउट उनके पेरेंट्स उन्हें मना करें, लेकिन यहाँ पर गलती टोनी की भी है। इस तरह से टोनी कक्कड़ को उनके वीडियोज़ स्टोरी पर रीशेयर नहीं करने चाहिए। एंड यहाँ पर सॉन्ग्स में किसी भी माइनर को दिखाने का क्या मतलब। एंड दूसरी बात, इन सॉन्ग्स में ऐसे स्टेप्स का दिखाने का क्या मतलब। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि जो नेहा कक्कड़ का सॉन्ग में लुक्स है वो बाकायदा नेहा ने एकदम के पॉप स्टार से कॉपी करने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं सच भी है। लाइक नेहा ने इस सॉन्ग में जो आउटफिट पहने हैं वो हूबहू के पॉप स्टार से मैच होते हैं एंड उन्होंने एकदम के पॉप स्टार की तरह दिखने की कोशिश की है, जो चीज़ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। और ये सबसे बड़ा कारण बना नेहा को ट्रोलिंग करने का। अगर यहाँ पर इस सॉन्ग के अंदर थोड़ा सा नेहा का अपना लुक होता या थोड़ा सा इंडियन लुक होता तो नेहा का इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। एंड इसके अलावा इस सॉन्ग्स के अंदर जो वल्गर स्टेप है, अगर ये स्टेप नहीं होता तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नेहा को टारगेट नहीं किया जाता। इस स्टेप का इस सॉन्ग में क्या काम है, क्योंकि इस सॉन्ग को माइनर भी देखेंगे, छोटे बच्चे देखेंगे, बड़े बच्चे देखेंगे, लोग भी देखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप है ना यहाँ पर इजीली सॉफ्ट पॉर्न डाल दो, कुछ भी कर दो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बट इससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे। एंड इसके अलावा नेहा ने हर जगह ये दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से इंडिया के अंदर के पॉप लाने की कोशिश कर रही है या इंडिया के अंदर के पॉप लाना चाहती है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर के पॉप नहीं आएगा।
लोग कॉपी करते हैं, सॉन्ग्स की कॉपी होती रहती है, आराम से होती है, ऑलमोस्ट सारे लोग सॉन्ग्स की कॉपी होते हैं और कई-कई ऐसे लेजेंड सॉन्ग हैं जिनकी कॉपी एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार होती है। बट आप ऐसे कॉपी मत करो ना कि आप एकदम ही मीम मटीरियल बन के रह जाओ। एंड इसके अलावा नेहा ने एक बार लाइव शो के अंदर भी कुछ ऐसी वल्गर हरकत की थी जिससे ये साफ-साफ दिखाई देता है कि नेहा को सिर्फ़ अपनी तरफ अटेंशन चाहिए। चाहे वो नेगेटिव अटेंशन मिले, चाहे वो पॉजिटिव अटेंशन मिले। नेहा को सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेंशन चाहिए। अब यहाँ पर नेहा को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपको नेगेटिव अटेंशन मिलेगी तो वो ज़्यादा लंबे तक नहीं रहेगी और वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपकी जो इमेज है उसको पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। और अगर आपकी एक बार लोगों के सामने इमेज ख़राब हो गई तो फिर चाहे आप कितने ही सती सीता बन जाओ, वो इमेज लोगों के सामने आपकी वापस सही नहीं होने वाली है। बाकी पिछले कुछ टाइम से ये बहन भाई आई डोंट नो ऐसे-ऐसे सॉन्ग्स रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे सॉन्ग्स ला रहे हैं जो आप एक बच्चे को उन सॉन्ग्स के नाम भी नहीं बता सकते। आप उनको अपने पास में बिठाकर उनकी जो आवाज़ म्यूट कर कर उस सॉन्ग को दिखा भी नहीं सकते। ऐसी वल्गैरिटी आज के टाइम पर आ रही है। और अगर बाकी बात रही इन सॉन्ग्स की लिरिक्स की, तो टोनी कक्कड़ से जब पूछा गया तो लिटरली टोनी कक्कड़ का ये जवाब था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस व्यूज़ चाहिए। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग हमें नेगेटिव दे या हमें पॉजिटिव दे, हमारे लिए लोग ऐसा सोचें या वैसा सोचें, हमें सिर्फ व्यूज़ चाहिए, हमें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली टोनी कक्कड़ का ये जवाब था। एंड इसके अलावा एक बार ऑन द स्टेज नो डाउट नेहा कक्कड़ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। नेहा कक्कड़ पहले जागरण करती थी, फिर धीरे-धीरे करके वो बॉलीवुड के अंदर आई और एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड की कोई भी मूवी में अगर नेहा कक्कड़ का सॉन्ग नहीं होता तो वो मूवी नहीं चलती। ऑलमोस्ट हर मूवी में नेहा कक्कड़ का सॉन्ग होना इम्पोर्टेंट ही माना जाता था। लेकिन आज का एक ऐसा टाइम है कि जो नेहा कक्कड़ है उसका किसी भी मूवी में कोई सीन नहीं, कोई सॉन्ग नहीं आ रहा है और एक मूवी में आया है वो भी उनकी फ्रेंड की मूवी है तेरे इश्क में। उसके अलावा नेहा कक्कड़ का कोई भी सॉन्ग आज के टाइम में बॉलीवुड की किसी भी मूवी में आ रहा है, आई डोंट नो। लेकिन जो नेहा कक्कड़ मतलब जगराता में भजन करती थी, वहाँ किसे करते-करते धीरे-धीरे सारेगामा तक गई, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई, तो वहाँ से ये नो डाउट इन्होंने अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स दिए, लोगों के सामने एक मीम मटीरियल की तरह आई अपनी ओवर एक्टिंग से या अपने आप की ज़्यादा हाइप के कारण या अपने आप की पीआर के कारण, कैसे भी आई हो। नेहा कक्कड़ एक टाइम में इंडिया में बहुत फेमस चेहरा थी, हर जगह लोग नेहा कक्कड़ के सॉन्ग सर्च करते थे, नेहा कक्कड़ को देखते थे एंड हाँ, कहीं-कहीं लोग पसंद भी करते थे। बट आज के टाइम में लोगों को नेहा कक्कड़ का कोई भी आज का सॉन्ग पसंद नहीं है। एंड इसके अलावा एक बार स्टेज पर नेहा कक्कड़ को नोरा फतेही ने ये कहा था कि हमारी नेहा कक्कड़ के बिना जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनका ये जो था इस चीज़ को लेकर बहुत ट्रोल हुई थी, नोरा फतेही भी ट्रोल हुई थी, नेहा कक्कड़ भी ट्रोल हुई थी एंड ट्रोल होना भी है। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, ऐसे-ऐसे ए आर रहमान, ऐसे-ऐसे सिंगर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, जिनका जो टैलेंट है आप उन तक पहुँच भी नहीं सकते। आप उनके जैसा सॉन्ग अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं गा सकते। इतने ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी अगर आप एक इतना बड़ा चेहरा होकर और इंडिया के इतने बड़े स्टेज पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि आपके बिना हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, तो इससे हमें साफ-साफ ये चीज़ पता चल रही है कि जो नेहा कक्कड़ है उसको किस तरह का आना है, नेहा कक्कड़ किस तरह से ऑडियंस के बीच बनी रहना चाहती है। ये बात क्लियर होती है यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देती है। वेल यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस सॉन्ग के अंदर जो ये स्टेप है, लाइक लिटरली अगर ये स्टेप नहीं होता ना तो नेहा कक्कड़ को इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं किया जाना जाता। और उसके अलावा इन इन जो ये भाई-बहन है, ये दोनों रियल ब्रदर एंड सिस्टर है। बट ये दोनों जिस तरह के सॉन्ग्स साथ में गा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो ये जो एक भाई-बहन का रिश्ता है ना, उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं।